सपोज आपने अभी अपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स खत्म ही करा है और आपको यहाँ पे जॉब लग गई। अब जॉब लगने के साथ साथ आती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वहां पे आपका साथ अधिकतर कोई नहीं देता। अगर आप अपने सीनियर से भी पूछते हो, आपके सीनियर बहुत अच्छे हुए तो आपको सारा कुछ गाइड कर देंगे जैसे मेरे हैं, लेकिन थोड़ा सा भी अगर वो टेढ़ा हुआ तो आपको कुछ नहीं बताएगा और जनरली यहाँ पे ऐसा होता भी है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, अब नए नए जब आप सीख के आते हो तो वहां पे दिक्कत ये आती है, जो भी आप यहाँ पे स्कूल में पढ़ के आए हो उसका यहाँ पे 50% भी काम में नहीं आता, उसका सिर्फ 20-30% ही आपको मिलता है। अगर आप यहाँ पे मार्केट में उतरते हो या फिर ऑफिस में आते हो तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि आपने जो जो पढ़ा है वो सारा ही बेकार है, आधे ज्यादा तो बेकार है, क्योंकि मार्केट में उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ पे चीजें आसानी से इजी आ गई हैं और वहां पे अगर आपका जो हेड है, जो आपका सीनियर है, अगर वो आपका साथ नहीं देता तो यहाँ पे जो नया नया बच्चा होता है वो तो बहुत ही उसमें पड़ जाता है कि मैं इसको ठीक कैसे करूं। वो यहाँ पे 10 मिनट के काम में 1-1 घंटा लगाता है, तो वहां पे इंजीनियर की भी फ्रस्ट्रेशन आती है कि 10 मिनट के काम में तुम 1 घंटे कैसे लगा रही हो, ये सारा कुछ कर रहे हो। तो ये सब आपके साथ ना हो, आप यहाँ पे स्मार्ट कैसे बन सकते हो, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप भी कभी मेरी तरह थे और यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं आता था, बस आप सीख रहे हो, तो आज से ये आपकी प्रॉब्लम 80-90% आपकी कम हो जाएगी सिर्फ इस वीडियो से। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको जो सोल्यूशन बताने वाला हूँ उसका ये फायदा है कि आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। आपको कुछ आता है नहीं आता, लेकिन आप उसमें प्रो बन जाओगे। लेकिन यहाँ पे आपको नॉलेज जहां से भी मिलता है, जिस यूट्यूबर से भी मिलता है, वो आपका छोटा हो वो आपसे बड़ा हो, कुछ भी हो, नॉलेज सबसे लो। क्योंकि यहाँ पे हर किसी को सब कुछ नहीं पता होता, लेकिन सब किसी को कुछ ना कुछ जरूर पता होता है। तो इस बेस पे आपको यहाँ पे काम करना है, ठीक है। अब जैसे मैं हूं, मुझे बहुत कुछ नहीं पता, बहुत कुछ पता है। तो जो मुझसे नहीं पता होता, जो मुझसे बेटर हैं, जो मुझसे यहाँ पे डाउन हैं, उनसे मैं सारा कुछ लेता हूं जो मुझे नहीं पता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये सब करता कैसा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चैट जीपीटी गोली मार देनी है, चैट जीपीटी को। और आपको यहाँ पे जो इंस्टॉल करना है वो इंस्टॉल करना है आपको ग्रेविटी आईडीई, ठीक है। तो जस्ट हमें अपना क्रोम ओपन करना है और लिखना है यहाँ पे ग्रेविटी फिलहाल गूगल का एक प्रोडक्ट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेविटी आईडीई। एंटर प्रेस करेंगे, पहला लिंक आएगा, हमें जाना है इस पे, ठीक है। इसको हम ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा खुलेगा। अब यहाँ पे आपके ग्रेविटी 2 आपको मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे दूसरा वाला करना है, आपको करना आईडीई, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। जस्ट हम इसको करेंगे डाउनलोड करोगे तो आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिलेगा आपकी, आपको किसके लिए करना है। आपको यहाँ पे करना है विंडोज के लिए, उबंटू के लिए, या फिर आपको मैक ओएस के लिए। हम यहाँ पे विंडोज के लिए कर रहे हैं क्योंकि मैं विंडोज चला रहा हूं अभी। और इसको हम कर लेंगे इंस्टॉल, ठीक है। तो जैसे ही हम ग्रेविटी पे 2 बार क्लिक करेंगे हमारे पास आएगा इंस्टॉल के लिए, तो हम जस्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आपके पास कुछ भी टिक मार के लिए आता है तो वो कर लेना, ठीक है। तो मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है इसको, मेरा ये काम बहुत इजी कर देता है। तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि कोई आपका काम ना आए ना आए, लेकिन ये जरूर काम आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो अपना ग्रेविटी है वो ओपन कर लेना है, कुछ ऐसा नजर आएगा आपको। और यहाँ पे ग्रेविटी में आपको एक चीज मिलेगी, ग्रेविटी सेटिंग, इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे प्रोसीड टू कर देना, ठीक है। क्योंकि ये हमेशा बार बार आपको वो मांगता रहता है, परमिशन मांगता रहता है, उससे आप बच जाओगे, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया। अब हमें करना है लॉगिन जैसे करेंगे तो यहाँ पे कुछ क्रेडिट्स आते हैं, आपको यहाँ पे क्रेडिट्स देने होते हैं यूज करने के। अब आप क्रेडिट कहाँ पे लाओगे, जैसे ही आप यहाँ पे जियो की अगर आपके पास सिम है, अगर आप 349 का रिचार्ज कराते हो तो उससे यहाँ पे आपका काम काफी आसान हो जाएगा। बस आपको 349 का रिचार्ज करना है। यहाँ पे आपको गूगल प्रो मिल जाएगा जियो से, बस आपको माई जियो में जाना है और वहां पे जैमनी लिखना है और आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेट कर लेना है अपनी मेल आईडी, ठीक है। और ये आपको आपका इजिली मिल जाएगा। जस्ट हम यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल करेंगे और यहाँ पे अपना जो ईमेल आईडी है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, साइन अप कर लेंगे फिलहाल, और हमने यहाँ पे कर लिया साइन अप। तो ये हमारा जो है ये यहाँ पे साइन अप हो जाएगा। अब साइन अप करने के बाद आपको यहाँ पे 2 चीजें मिलेंगी, कुछ मॉडल्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे गूगल के काफी सारे मॉडल्स मिल जाएंगे यहाँ पे, और क्लाउड के भी काफी सारे मॉडल्स मिल जाएंगे। फिलहाल गूगल के मैंने खत्म कर दिए, लेकिन मेरे पास अभी जो बचा है वो बचा है क्लाउड के, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको करना कैसे, अब सपोज आपके पास कोई इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो वो इशू आपको कॉपी करना है, इसमें आपको करना है पेस्ट करने के बाद आपको लिख के देना है कि या फिर मुझे कोई CMD की फाइल बना के दे दो, या फिर आप उसका SS यहाँ
यहाँ पे डाल सकते हो कि ये वाली मुझे दिक्कत आ रही है। लेकिन अगर आपको ये सारी दिक्कतें नहीं आ रही, आपको कुछ और बनाना है, आप यहाँ पे एडवांस एक्टिविटी करना चाहते हो, क्रिएटिविटी करना चाहते हो, ऑटोमेशन करना चाहते हो, तो यहीं से कर सकते हो। बस आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है और यहाँ पे चीजें लिखनी है। अब सपोज हम क्या बनाएंगे, मैंने यहाँ पे जो लिखा है, मैंने फोल्डर का पाथ दे दिया है और बोला इसके मेरा ये प्रोजेक्ट है, मुझे एक CMD टूलकिट बनानी है फॉर प्रिंटर, लेकिन वो HTML बेस होना चाहिए और सब दिखना चाहिए मुझे और डैशबोर्ड खूबसूरत हो। ठीक है, बस मैंने इतना लिखा है और मैंने कर दिया यहाँ पे इंटर। ठीक है, अब जो भी काम यहाँ पे करेगा मेरा करेगा पूरा का पूरा काम AI, और आपको यहाँ पे बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जो फीचर चल नहीं रही होंगे बस आपको AI को बताना है कि ये सारा काम कर दो, ये सारा काम कर दो, ये सारा काम कर दो, ये खुद ही सारा कुछ कर लेगा, आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इसने जो बनाया है वो बनाया है कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट में इसने मुझे एक फोटोज दे दी है कि आपका जो कॉन्सेप्ट रहेगा कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। फिलहाल ये ओपन नहीं हो रहा, लेकिन इसने काम शुरू कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे सिर्फ 1 मिनट का टाइम लगेगा और मेरे पास यहाँ पे HTML की फाइल बन के आ जाएगी। तो जैसे ही आपको यहाँ पे नहीं पता कि आपको ऑन कैसे करना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे AI को लिख के देना है कि मुझे रन फाइल दो, मुझे रन फाइल दो। रन कैसे करूं? अब सपोज आपको यहाँ पे किसी रिलेटेड कुछ भी नहीं आता, आप यहाँ पे नूब हो, एकदम नए हो, तो आपको ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, AI को बोलो वो सारा कुछ करता है। तो यहाँ पे अब ये मुझे run.bat दे देगा। ठीक है, क्रिएट करके खुद ही। मैं जैसे ही run.bat पे क्लिक करूंगा वो सारा का सारा हो जाएगा। अब मैंने ये वाला फोल्डर दिया था। ठीक है, जब मैंने इसको दिया था ये ब्लैंक था, लेकिन इसने कुछ फाइलें बना दी हैं यहाँ पे, और ये है कोड। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे कुछ ऐसा हमारा डैशबोर्ड खुल जाएगा। ठीक है, और ये सारा वर्किंग है, देखो इसने पूरी वेबसाइट बना दी। अब उसके बाद ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे कितने मेरे पास प्रिंटर हैं, कितने नहीं हैं, अब इसमें हमें वो करना है, चीजें करनी है। तो यहाँ पे इतना सारा इसने कोड तो दे दिया हमें, लेकिन यहाँ पे कुछ होता है जो इसमें एरर्स होते हैं, जो इसमें यहाँ पे ठीक से चलता नहीं है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे ठीक करनी होती हैं। तो वो सारी चीजें हमें करनी है। फिर इसको हमें अब जैसे इसने दिया है कि मुझे इसमें ना, अब जैसे ये वाले प्रिंटर हैं, तो इतना तो हमारा बन गया। अब इसमें जैसे प्रिंटर है, मैं ऐड नहीं कर सकता प्रिंटर, तो मैं AI को बोलूंगा कि मुझे ऑप्शन दो, मुझे प्रिंटर ऐड करना है। ठीक है, तो यही इसको बोलेंगे, मुझे ऑप्शन दो। उसके बाद अब ये आपके जो HTML है उसमें ऑप्शन लगा देगा खुद ही। तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ पे सारा कुछ करते हैं। आपको जो भी बनाना है वो आप बना सकते हो। आप CMD टूलकिट बना सकते हो, आप प्रिंटर के लिए बना सकते हो, आप पूरी वेबसाइट बना सकते हो। बस आपके यहाँ पे जो AI पॉइंट होंगे वो खर्च होंगे, वो आपको देखना पड़ेगा, और उसके बाद ये सारा कुछ आपका खुद ही कर देगा विथ लॉजिक। आपको यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको अपने सीनियर से कुछ पूछना नहीं है। जो भी आपको नहीं आता है, आपको कुछ करना भी है, आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ करना है, कुछ मत करो। आप यहाँ पे AI में लिखो, AI को आप फोटोज दे दो, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, वो यहाँ पे बैच स्क्रिप्ट बना के दे देगा आपको, वो यहाँ पे पूरी वेबसाइट बना के दे देगा। आप नूब हो, फर्क नहीं पड़ता, ये तो है ना प्रोफेशनल आपके लिए, ये सारा काम कर लेगा। बस आप बैठ के बस इसको इंस्ट्रक्शन दो कि मुझे ये करना है, ये सारा कुछ कर देगा। तो अगर आज से अगर आप अपने सीनियर के भरोसे रहते हो, किसी के भी भरोसे रहते हो, तो ये सब काम करना छोड़ दो। बस आप इंस्टॉल करो ग्रेविटी IDE, कोडेक्स, ये सब इंस्टॉल करो, आप एकदम ये सारा काम ऑटोमेटिकली कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही मैंने बना रखी है अपनी V5 V6। अगर आपको वो बाई करनी है तो आप 239 का वो चीज़ें बाई कर सकते हो। मैंने एक वेबसाइट बनाई है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। मेरी वेबसाइट का नाम है technicalanshu.com, जो कि अभी डेमो में है। मुझे उसमें काफ़ी सारे चेंजेस करने हैं, और ये चेंजेस मैं मैनुअली भी करता हूँ और AI से भी करता हूँ, क्योंकि AI के भरोसे रहोगे काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ करती हैं, समझाना पड़ता है। मैनुअली करोगे तो आपको वो देखना पड़ता है कहाँ क्या गलतियाँ हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन आप AI का यूज करो, बहुत सारी चीजें वो कर देगा। अब जैसा मैंने इसको बोला है कि मेरा जो है वो ऐड कर दे एक वो ऐड प्रिंटर का, तो वो ये यहाँ पे ऐड भी कर देगा। ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पे ऐड हो गई हैं। आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऐड प्रिंटर का आ गया ना। ऐसे ही हम यहाँ पे सारा का सारा करते हैं, और यहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हो। आप नूबो फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे स्कूल से निकलो फर्क नहीं पड़ता, ये सारा काम आप कर सकते हो। आपको कुछ भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ये आप इंस्टॉल कर लो बस। तो अगर आपको ऐसे ही ट्रिकीज वीडियो चाहिए और आपको लाइफ में कुछ करना है, तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पे मैंने 600 प्लस वीडियोस बना रखे हैं जो आपके काम की हैं, आपके काम आएंगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।